नमस्कार, मैं नीरज गुप्ता बागपत और आप देख रहे हैं लाइव लोकवाणी न्यूज़ चैनल मेरे साथ बागपत से। आज हमारे साथ में जो उपस्थित हैं वो हैं गठबंधन के लोग जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। एक हैं, जैसे हमारे साइड में देख रहे हैं आप, रालोद के वरिष्ठ नेता हैं चौधरी कपिल गुर्जर जी, और इस हाथ पर देखेंगे, हमारे कैमरामैन इधर दिखाइए, तो हमारे साथ में हैं वरिष्ठ समाजवादी नेता ओमपाल प्रधान जी। आज इनसे हम चर्चा करेंगे और जानेंगे आगामी विधानसभा चुनाव के बारे में कि क्या रहेगा इस बार गठबंधन का मान, क्योंकि आप सब मान की लड़ाई है। हार और जीत तो होनी है, स्वाभाविक सी बात है। दो प्रतिद्वंदी आमने सामने खड़े होंगे तो हार और जीत तो होगी, लेकिन यहाँ जीत से ज़्यादा है मान सम्मान और अस्तित्व की लड़ाई एक तरीके से। क्योंकि पहले हम शुरुआत करेंगे आरएलडी नेता से, कपिल गुर्जर जी से। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आगामी विधानसभा चुनाव आ चुके हैं और 10 फरवरी भी नज़दीक आ चुकी है मतदान के लिए, क्या कुछ लग रहा है आपको जिस तरीके से आप घूम रहे हैं, जा रहे हैं लोगों के बीच में? नहीं गुप्ता जी, ऐसा है कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गठबंधन की जो ज़बरदस्त लहर चल रही है और मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश की पहले चरण की कई सीटों पर काम कर रहा हूं। राष्ट्रीय लोकदल की जिम्मेदारी जो मेरे पे है तो मैं उसका निर्वाह कर रहा हूं, और पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी गठबंधन की जबरदस्त हवा चल रही है। यादव ओमपाल प्रधान गुर्जर हैं जी। जी 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 मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से कहना चाहूँगा कि आने वाला समय आरएलडी और समाजवादी का है। अखिलेश जी की नीति जो है पूरे प्रदेश को जो प्रभावित कर रही है, जैसे मुस्लिम, गुर्जर, जाट, यादव, ये लोग एक ऐसी लहर पैदा कर रहे हैं अपने अंदर कि समाजवादी को लाना है, मतलब, और अखिलेश जी का हाथ मजबूत करना। ये ऐसी बात हवा में चल गई है कि जो नीति बीजेपी की है कि बस अपनी सरकार और अपना पैसा जो बीजेपी कर रही है जी, उसको हटाने के लिए ये सब दल, मैं कहूँगा कि जैसे चौधरी चरण सिंह जी ने अजगर सेना बनाई थी, तो वही अजगर सेना आज दोबारा प्रदेश में, देश में, मैं कहता हूँ लागू हो रही है, बड़ी तेज़ी से लागू हो रही है। प्रोली है और ये दिख रहा है कि आज पूरे प्रदेश में तो तीनों सीटें मैं गठबंधन बहुत अच्छे से फाइट कर रहा है। हाँ, बहुत अच्छे से फाइट कर रहा है, लगता है निकाल देगा, बहुत आराम से निकाल देगा, क्योंकि अजगर सेना जो है वो खड़ी होके और आरएलडी और समाजवादी को, गठबंधन को सपोर्ट कर रही है। अखिलेश यादव मुस्लिमों को अपना समीकरण मानते हैं और जयंत चौधरी जाटों को, क्या एक हो पाएंगे? देखो, मुस्लिम आज के टाइम में कोई उनका नेता नहीं है। सिर्फ अपना नेता अगर मानते हैं तो वो अखिलेश जी को मानते हैं। ऐसे ही गुर्जरों का कोई नेता नहीं है। गुर्जरों का नेता हमारे पूरे प्रदेश में, देश में नहीं है, तो हमने भी अखिलेश जी को अपना नेता मान लिया है और उसी सिद्धांत पे हम काम कर रहे हैं। मुस्लिम और गुर्जर और सीधा समाजवादी से जुड़ रहा है और यहाँ पे आरएलडी से जुड़ रहा है, जैन जी से। तो मैं मानता हूँ कि ठाकुर कौम जो है वो बीजेपी को पसंद कर रही है, वो अलग बात है, पर ये तीन जो है अजगर सेना में से, ये समाजवादी को पसंद कर रहे हैं, आरएलडी, यानी कि मुस्लिम, जाट और यादव। अब वो मुस्लिम है, मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है जहाँ, तो यहाँ का प्रत्याशी हमारे अहमद जी हैं। हाँ, बहुत अच्छी से लीड कर रहे हैं और बीजेपी से कोई फाइट नहीं मैं मान रहा। उनकी अगर फाइट है तो यहाँ पे अरुण कसाना जी हैं बसपा से, उनसे उनकी फाइट चल रही है। उनसे चल रही है? बिल्कुल उनसे। भाजपा से नहीं चल रही? नहीं, भाजपा से उनकी कोई फाइट नहीं है, नहीं चल रही। नहीं, भाजपा से उनकी कोई फाइट नहीं है। उनकी फाइट है अरुण कसाना बसपा से। आप क्षेत्र में जाओ, एक बार चेक कर लो। आज के टाइम में बीजेपी के प्रत्याशी तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे। ऐसे क्यों लगता है? ऐसे लग रहा है, क्षेत्र है, जनता बोल रही है। आप जनता के बीच जा रहे हैं? बिल्कुल जा रहा हूँ मैं। आप कहीं चले जाओ, आप वहाँ से स्टार्ट कर लो, भगोट से, भगोट, बहडापुर, आप गोणा चले जाओ, खेड़ा चले जाओ, डिकोली चले जाओ, चमरावली चले जाओ, हेडा चले जाओ। की बात कर रहे हैं? मैं सबकी बात कर रहा हूँ। डिकोली में भी वो नहीं है, मैंने खैर उसकी बात करी है आपको। डिकोली में जाट, हाँ सही। हाँ, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, किसी भी क्षेत्र में आज बीजेपी का विरोध है। भाजपा की विकास गठबंधन को किस तरीके से समझते हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। नहीं, भाजपा बीजेपी की जो विकास नीति है वो तो सबके सामने है। केंद्र की 7.5 वर्ष की और 5 वर्ष की यूपी की
आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के जो नेतृत्व में 5 वर्षों से जो काम हुए हैं वो एक किसान विरोधी सरकार है, नौजवान विरोधी सरकार है, और किसान का जो अहित इस सरकार ने किया है उसका खामियाजा इसको आने वाले 22 के चुनाव में भुगतना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जो हैं हमारे योगी आदित्यनाथ जी, उनका कहना है कि जब हमारी सरकार बनी तो हमने सबसे पहले आकर के सरकार बनते ही जो है 36,000 करोड़ रुपए सरकार के लगभग जो है किसानों का माफ़ किया। उसके बाद में हमने घर घर उनके जो है खाते में जो है सीधा 2-2 हज़ार रुपये पहुँचाने का कार्य किया। हमने जो है जो पेमेंट नहीं हो पाती थी गन्ने की, उस गन्ने की पेमेंट को 14 दिन के अंदर करने का कार्य किया। फिर भी उसके बाद आप कह रहे हैं कि किसान विरोधी सरकार है, बताइए। नहीं, ये जुमलों की सरकार है। ये सारी चीज़ें जो झूठ 14 दिन में कहाँ पेमेंट हो रहा है। अभी तो आज तक जो पिछले वर्ष का पेमेंट मिलों पर रुका पड़ा है गन्ना किसानों का, और गन्ना किसानों की जितनी दुर्दशा बीजेपी की सरकार में हुई है वो पीछे, ये बिल्कुल संवेदनहीन सरकार है। दिल्ली के बॉर्डरों पर पूरे 1 वर्ष तक किसान पड़े रहे, 750 किसानों ने वहाँ शहादत दी। उसके बाद इन्होंने जहाँ से शुरू करा था वो तीनों काले कृषि कानून ही तो वापस लिए, नया तो कुछ किया ही नहीं। वो गलत थे, गलत माना। 1 वर्ष बहुत सारे किसान लड़ाई अपनी लड़ते रहे, तब जाके वो वापस लिए, नया तो कुछ किया ही नहीं है। और जहाँ तक बीजेपी की ये जुमलों की सरकार है, 2000 दे के किसान का अपमान का ये काम कर रहे हैं। और आरएलडी और सपा का घोषणा पत्र है, इसको डबल करा जाएगा। 14 दिन में गन्ने का पेमेंट करा जाएगा। बिजली का बिल जो है पिछला माफ़ करा जाएगा, आगे का हाफ करा जाएगा। और महिलाओं के लिए जयंत जी का हमारा एक विज़न है, हमारे नेता दोनों नौजवान हैं, उनका एक विज़न है उत्तम स्वास्थ्य, शिक्षा व रोजगार। इस पर फोकस करके दोनों नेता चल रहे हैं। और आने वाला समय जो है उत्तर प्रदेश में गठबंधन का होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी के, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। उनका कहना है कि हमारी सरकार आती है तो 300 जो यूनिट बिजली है वो माफ़ करेंगे। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये सब चीज़ें जो है इन राजनेताओं को जो है चुनाव के टाइम पे क्यों याद आता है, पहले क्यों नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अखिलेश जी को बचपन से जानता हूँ, बचपन से। एक तरह से कहा जाए तो वो हमारे पारिवारिक रिश्ते उनसे हैं, सदस्य भी रिश्ते भी हैं, रिश्ते भी हैं उनसे। हम वैसे गुजर हैं, वो यादव हैं। और बहुत पुराने सन 65 से हमारे पिताजी और नेताजी का साथ रहा है जी। तो आज हमारे पिताजी नहीं हैं, मैं अपने पिताजी चंद्र सिंह पूर्व विधायक की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद अखिलेश जी, धर्मेंद्र जी, उस परिवार में आप अगर कभी जाओगे, उनसे बात करोगे तो वो बड़े अच्छे से। और सरकार तो बाद की बात है, मैं अखिलेश जी को पर्सनली कह रहा हूँ कि आने वाले समय में जो योगी जी की एक बात अच्छी लगी कि आपराधिक बाहर, यूपी से बाहर सेम फंडा अगर अखिलेश जी ले आए तो आने वाले समय में अखिलेश जी को कोई उतारने वाला नहीं है। यानी कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं आप, सीधी अगर कानून व्यवस्था अगर सपा में हो जाए तो फिर उतारने वाला कोई। बिल्कुल, अगर ये कानून व्यवस्था अगर अखिलेश जी योगी की तर्ज पे लागू कर दें तो मैं कहता हूँ कि आने वाले समय में अखिलेश जी को सीएम पद से कोई उतारने वाला नहीं होगा। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ। दूसरी स्थिति ये है, बिजली आने वाले समय में इससे भी बढ़िया होगी, इससे भी किसानों के लिए बढ़िया क्या हो सकते हैं? 22 घंटे किसानों के लिए फ्री करेंगे किसान, क्योंकि वो सरकार बुलाई है, क्योंकि वो खुद किसान परिवार से हैं। किसानों के लिए बिजली मुफ्त करेंगे, ये मैं अपनी पर्सनल बाइट से कह रहा हूँ जी। और दूसरी स्थिति ये भी है कि आप अखिलेश जी से कोई बात कहो वो तुरंत करते हैं, किसी भी रूप में, वो कन्या विद्याधन की बात हो, युवाओं की बात हो, बेरोजगार की बात मैं कर रहा हूँ। बिल्कुल। अब उस किसी भी उस पर अखिलेश जी से ऊपर मैं आज के टाइम में, क्योंकि आज अखिलेश जी पूरे प्रदेश को चलाने की सक्षम, और आप ये लगाइए मोदी के बाद अगर देश में कोई नेता है तो अखिलेश जी हैं। उनके बाद है कौन, बताओ आप? पूरे प्रदेश में, देश में देख लो। तो आने वाले समय सीएम नहीं, पीएम की भी दावेदारी अखिलेश जी की होगी। अभी तो कंफ्यूजन हो गया ना, आप लोगों का गठबंधन है। अब आप जैन जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे या फिर अखिलेश को बनाएंगे? मैंने अखिलेश जी बोला नहीं, अब अखिलेश जी बोला। मैं अपने तर्ज से बता रहा हूँ। अगर आपकी बात ठीक है, लेकिन होता है ना ऐसा राजनीति में। अपने विवेक और ज्ञान की बात कर रहा हूँ। अगर अखिलेश जी यूपी में 2 उप सीएम तो बनाने हैं, एक जैन जी को बना दे, एक गुजराम बना दे, एक गुजर और जाट,
कितनी सीटें जो है प्रदेश में अब की बार आ रही है सपा की, ये बता भाई गठबंधन की? मैं ये मानता हूँ कि 300 प्लस का आंकड़ा मेरा अपना है। 300 प्लस का आंकड़ा। भाजपा वाले भी 300 प्लस कहते हैं। भाई मैं देखो, आप भी कहेंगे ये चीज़, मैं भी कहूँगा। कॉपीराइट तो नहीं है ये, क्योंकि कॉपीराइट का बहुत सिस्टम चल रहा है। विपक्ष कह रहा है कि सब लोग जो है हमारी योजनाएं हमारे। अच्छा एक बात बताओ, कॉपीराइट क्या? पहले मायावती पूर्ण बहुमत में आई थी, फिर समाजवादी पूर्ण बहुमत में आई, अब बीजेपी पूर्ण बहुमत में आ गई। जनता तो वही है ना, जनता कोई बाहर से तो नहीं आई, जनता बाहर की नहीं है, जनता तो वही है ना। वही बसपा बना रही है, वही समाजवादी बना रही है, वही बीजेपी बना रही है। तो इन तीनों में अगर देखा जाए तो मैं मानता हूँ कि सबसे ज़्यादा अगर विकास किया है तो वो समाजवादी सरकार ने किया है। हाँ, लॉ एंड ऑर्डर की बात करेंगे तो योगी जी मैं मानता हूँ बहुत अच्छे हैं, बट आने वाले टाइम में पिछली सरकार में जैसे ये मैं आपकी बात काट के जो है इस चीज़ को कहूँगा कि ये पहले आप व्यक्ति हैं या नेता हैं जिन्होंने भाजपा के कानून व्यवस्था के इसको जो है सराहा बिल्कुल, है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यही समीक्षा, इसी को समीक्षा कहा जाता है। लोग कहते हैं ना राजनेताओं से कि समीक्षा करें, जो तो यही बात है सर। क्यों सर, आप क्या मानते हैं सर कानून व्यवस्था को लेकर? कानून व्यवस्था तो जिसकी सरकार आएगी वो अपनी तरफ से प्रयास करता ही है कि बेहतर व्यवस्था करी जाए, पर इस गवर्नमेंट में अच्छी कानून व्यवस्था 2013 का जो दंगा हुआ था सर मुजफ्फरनगर, उसको मैं नहीं करना चाह रहा था, लेकिन सोशल मीडिया पे और बहुत लोग जैसे हम देख पा रहे हैं, मैं भी खुद गया हूँ एक गांव में वहाँ पे, तो वहाँ पे इस चीज़ को सर अभी भी कहीं ना कहीं वो दर्द, वो एहसास आज भी वो जिंदा है सर। नहीं, 2013 कोई इशू नहीं है, वो भाईचारा कायम है। आदरणीय स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी ने जो मुजफ्फरनगर से उनका लड़ने का रीज़न यही था कि ये भाईचारे को कायम किया जाए। भाईचारा कायम हुआ है और अब दंगे का 2013 का कोई इशू नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल का एक कारनामा है जो उनको उछाल रहे हैं। वो बिल्कुल सब हिंदू मुस्लिम सब आपस में प्यार से है और भाईचारा है, और गठबंधन की सरकार पूर्ण बहुमत से यूपी में गठबंधन की सरकार बनेगी। इस बार कितनी वो मिलेगी? पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत, आत्मविश्वास के साथ। आत्मविश्वास के साथ अखिलेश जी सीएम बनेंगे यूपी के, जो पहले ओनली सपा से भी पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी, अब गठबंधन की सरकार आएगी, पूर्ण बहुमत की सरकार यूपी में बनेगी। माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे और माननीय जयंत चौधरी जी का इसमें अहम रोल होगा। तो नमस्कार, आप लाइव लोकवाणी न्यूज़ चैनल पर एक साथ पहली बार देख रहे थे हमारे साथ कि किस तरीके से जो है एक तरफ समाजवादी गठबंधन के समाजवादी नेता हमारे साथ में हैं प्रधान जी, और दूसरी ओर हमारे साथ में रालोद के वरिष्ठ नेता हैं गुज्जर जी। इनका साफ साफ अपना अपना इन्होंने मत रखा और कहा कि इस बार गठबंधन की सरकार बहुमत की होगी, तो दूसरे ने 300 प्लस का जो है आंकड़ा दिया। तो देखते हैं, आइए 10 फरवरी को पता लगेगा कि किसकी होगी सरकार। नमस्कार, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया लोकवाणी न्यूज़ चैनल पर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।